जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत राजस्थान के क्रांतिकारी वाली क्लास में, इस क्लास में हमने एक पार्ट पहले पढ़ लिया था जिसमें हम डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जी, अमरचंद भाटिया, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसको आगे पढ़ते हैं जिसमें अगले क्रांतिकारी आ रहे हैं केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट, जन्म की बात करें तो केसरी सिंह बाहरट का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ और 1941 तक रहते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बाहरट की जन्मभूमि की बात करें तो जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा रही थी। दोनों अलग अलग ध्यान रखना है ना। जन्मभूमि पूछे तो शाहपुरा बताएंगे और कर्मभूमि पूछे तो कोटा बताएंगे। केसरी सिंह बाहरट का जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था 1872 में, ये भी ध्यान रख लेना। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था जिसमें अपने मेवाड़ से जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह जी, उनको चेतावनी राह चूंटिया नामक 13 सोर्टे भेंट किए थे। एक तो किसको भेंट किया है तो महाराणा फतेह सिंह को, और कब 1903 में, और कितने सोर्टे थे तो 13 सोर्टे जो भेंट किए थे, जिसको पढ़ करके महाराणा का स्वाभिमान जाग उठता है और दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के बजाय वापस आ जाते हैं। वहाँ दिल्ली दरबार में भी नहीं जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की जो गुप्त रिपोर्ट में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बाहरट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना है। ब्रिटिश सरकार की जो गुप्त रिपोर्ट है उसके अंदर राजपूताना के अंदर जो क्रांति फैलाने में नाम जो आता है उनमें केसरी सिंह बाहरट और अर्जुन लाल सेठी का नाम लिखा हुआ था। केसरी सिंह बाहरट राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की है। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई है तो बताएंगे 1910 में, और किसके द्वारा की गई है तो बताएंगे केसरी सिंह बाहरट के द्वारा। केसरी सिंह बाहरट के द्वारा की गई। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बाहरट ने अपने सहोदर छोटे जो भाई थे जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली है। ठीक है, तो ये हमने देखा था केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट में आपको एक तो जन्म ध्यान रखना, शाहपुरा में 1872 में देवपुरा गांव में, कर्मभूमि कोटा रही थी, और महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राह चूंटिया नामक 13 सोर्टे भेंट किए थे, और उसके अलावा 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत समाज जाए तो विजय सिंह पथिक है, जो लास्ट वाली क्लास में अपन ने देखा था। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति ये तो हो गया ना। चलो अगला है क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बाहरट। कुंवर प्रताप सिंह बाहरट जन्म 1893
और शहीद हुए थे 1918 में। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसी सिंह बारट ये भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए थे और चाचा जोरावर सिंह बारट ये भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर के देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए थे। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए और रास बिहारी बोस का जो प्रताप सिंह पर बहुत भरोसा था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला करके 5 वर्ष के सश्रम कारावास की इनको सजा सुनाई गई है और बरेली के केंद्रीय कारागार में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई है। कहाँ पर कौन सी जेल में रखा गया है, तो बरेली जेल में रखा गया है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब इनको जेल के अंदर मतलब अपने साथियों से पूछा गया है कि अपने साथियों का पता बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारट को घोर यातना दी गई, मगर सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह ने कहा, प्रताप सिंह जी क्या कह रहे हैं, इसके जवाब में लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ रो रही है तो रोने दे, इससे अन्य कोई ना रो पाएगा। जब प्रताप सिंह बारट से कहा गया कि तुम्हारे साथियों का पता बता दो, हम आपको छोड़ देंगे, तुम्हारी माँ बहुत रो रही है, तो इन्होंने कहा कि मेरी माँ रो रही है तो उसे रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। फिर अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। ठीक है, हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो ये थे अपने प्रताप सिंह बारट। अगले क्रांतिकारी के रूप में बात करें, बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा 1908 से 1942 तक रहते। नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर प्रचार प्रसार किया। तो प्रश्न आ जाए, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की है, तो बताएंगे बालमुकुंद बिस्सा ने की है। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, बालमुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। का जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ है। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर के जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों के द्वारा दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसी दिन बालमुकुंद बिस्सा का निधन हो जाता है। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया। देखते देखते अस्पताल के वे आमने सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उस वक्त उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चल करके उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। तो ये थे बालमुकुंद बिस्सा। एक तो नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। राजस्थान के जतिन दास भी भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए और इनकी भी मृत्यु भी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है।
फिर है सागरमल गोपा, अगले क्रांतिकारी है सागरमल गोपा, जैसलमेर रियासत से संबंधित थे। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि के कष्टों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवा करके वितरित की गई। ये किताबें इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज वितरित की, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची, उनकी कटु आलोचना की गई है। इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। ये सागरमल जी गोपा है और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह के मुकदमे के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डाल करके मानवीय अत्याचार किए गए। जेल में ही अप्रैल 1946 में तेल छिड़क करके आग लगा करके अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया था। ठीक है, इस समय जैसलमेर के जो शासक थे जवाहर सिंह जी थे, इनकी जो है कब शहीद हुए थे, अप्रैल 1946 में, है ना, ये सन याद रखना। अगले हैं नानाभाई खाट, रास्तापाल डूंगरपुर। नानाभाई खाट, अगले क्रांतिकारी नानाभाई खाट। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देश प्राप्त था। रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किसने ली थी? नानाभाई खाट ने। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी है, इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी है, तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए हैं। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। जब तक प्रजामंडल का आदेश नहीं आएगा तब तक हम पाठशाला को बंद नहीं करते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर के आया हूं। तो नानाभाई खाट ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडू और बंदूक के कुंदू से पाठशाला के आंगन में नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की गई है। बंदूक के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चीर निंदा में सो गए, यानी वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। ये थे नानाभाई खाट। नेक्स्ट है सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ है। हनुमानपुरा गांव ध्यान रखना। और ये अशिक्षित है। हरलाल सिंह ने रियासती व जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर इन्होंने विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करके राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सहयोगी है उनको सरदार की उपाधि दी। सहयोगियों ने इनको सरदार की उपाधि दी है। तो प्रश्न आ जाए कि किस क्रांतिकारी के कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने सरदार की उपाधि दी है? तो सरदार हरलाल सिंह को। तो एक तो उनका जन्म ध्यान रखना, जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ है और
विद्यार्थी भवन झुंझुनू की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। नीम का थाना कहाँ है? सीकर। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में, और आपको पता है कि अर्जुन लाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला में क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी, तो इनकी आरंभिक शिक्षा यहीं पर होती है। इसके उपरांत सांबर और कानपुर में चले गए थे, वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और 1930 से लेकर के 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल भी गए हैं। और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया है दुर्गा प्रसाद चौधरी जी ने। नेक्स्ट, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। जानकी देवी बजाज सीकर। जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ केरदारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1983 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। उन्हें ससुराल में वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुल करके सत्याग्रह में भाग लिया। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। वे जयपुर प्रजामंडल के 1946 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रश्न आ जाए, जानकी देवी बजाज प्रजामंडल के कौन से अधिवेशन 1944 में कहाँ के किस प्रजामंडल की अध्यक्षता की? तो जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई है जानकी देवी बजाज। तो ये जानकी देवी बजाज के बारे में ध्यान रखना। फिर है अंजना देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ है। इन्होंने अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में प्रथा त्याग करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया है। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया है, चाहे दलित उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य हो। उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया है और समस्त रियासती जनता में, ये इम्पोर्टेंट लाइन है भाई, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। फिर रतन शास्त्री जयपुर। रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी। जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ था। हीरालाल शास्त्री से विवाह हुआ है। सन 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी। ये थे रतन शास्त्री जी। फिर रमा देवी
जयपुर से हैं। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर हुआ था। विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गए थे। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ था। विवाह के बाद खादी पहनना आरंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आते रहेंगे। ये ध्यान रखना, ये लाइनें पूछ सकते हैं। किसने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे तब तक वो मेवाड़ आते रहेंगे? तो वो थे रमा देवी। उन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए थे। फिर कालीबाई। कालीबाई का संबंध डूंगरपुर, वो रास्तापाल कांड है। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी बेल कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जब जून 1947 में डूंगरपुर के महारावल के फरमान के बावजूद रास्तापाल की जो पाठशाला बंद नहीं की तो पुलिस सुपरिटेंडेंटेड एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे हैं। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर चाबी उनके सुदरूप करने को आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। तब सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर दी थी और एक अन्य जो अध्यापक है, अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांध करके घसीटना शुरू कर दिया था। तब 13 वर्षीय कालीबाई जो अपने खेत से घास काट करके लौट रही थी, तब अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ने लगी और दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी कि मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देख करके सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगाबाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी है, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दी। यह घटना हो रही है 18 जून 1947 को, देश आज़ाद होने के कुछ दिनों पहले की घटना ही है। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। ये थी कालीबाई। फिर आगे बात करें किशोरी देवी। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर के शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हुआ। महिला सम्मेलन 1934 में हुआ और जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ये थे किशोरी देवी। तो ये पढ़ा अपन ने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, और कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, किसान आंदोलन। यहाँ से भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।